Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study the topic of pressure, and in this topic we will explore first of all the definition of the pressure, and then we will be discussing the types of pressure uh, and the pressure on the solid, liquid, and gases. So first of all, we are going to write the definition of pressure. So what is pressure, students? Pressure is just the force can say it is a force acting on unit area. प्रेशर क्या होता है बेटा? सिंपली एक फोर्स होती है जो कि किसी भी सॉलिड के यूनिट एरिया पर लग रही होती है, उसे हम प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसमें इसका फार्मूला लिखते हैं। इसी की डेफिनेशन के थ्रू हम इसका फार्मूला बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होता है E इक्वल्स F डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि इसमें जो P है वो P क्या चीज़ है? P इज अ फोर्स। F को भी लिख देते हैं कि F क्या चीज़ है, और A को भी लिख देते हैं कि A क्या चीज़ है। तो P बेटा इसमें प्रेशर होता है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। और इसमें F जो है वो क्या चीज़ है? A एरिया है और इसमें F फोर्स है। अच्छा जी, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके यूनिट्स क्या होते हैं। देखिए, इसके एसआई यूनिट्स जो होते हैं ना, उनका नाम होता है पास्कल। और अगर हम फोर्स और एरिया के भी एसआई यूनिट्स लिखें तो फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसलिए मीटर स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो वी कैन से दैट कि जो प्रेशर है वो इक्वल होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखना ये है कि जो प्रेशर है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी पर्सन ने एक जो पिन है उसको अपने हाथ में और फिंगर में और थंब में रख के प्रेस किया है, तो अब जहां पे उसका हेड होता है पिन का, अगर वो सपोज करें कि वो थंब के ऊपर है, और जो उसकी बारीक साइड होती है पिन की, जिसको टिप भी बोलते हैं, अगर वो फिंगर पे है, तो आपको, अगर आप उनको इक्वल प्रेस करें थंब और फिंगर को, तो आपको ज्यादा प्रेशर जो है वो फिंगर पे फील होगा। इसलिए क्योंकि वहां पे जो पिन है उसका एरिया स्मॉल है। तो एरिया और प्रेशर यहाँ से देखें, नोट करें कि ये दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज दैट कि अगर हम एरिया एक जगह पे डिक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो इट मीन्स दैट कि फोर्स समटाइम सेम होती है, लेकिन जहां पर एरिया स्मॉल होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा लगता है। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल आपको यूं भी दे सकता हूँ कि सपोज करें कि ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है जी, एक टेबल हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टेबल के ऊपर स्टूडेंट्स आपने सपोज कर लें कि कोई ब्लॉक रखा है, कोई मेटालिक ब्लॉक आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब आप नोट करें कि जब आप एक मेटालिक ब्लॉक यहाँ पर रखेंगे, अगर आप उसको यहाँ रख दें ऐसे, ठीक है, तो अब आप नोट करें कि इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इट मीन्स दैट कि टेबल का वो एरिया जो इसके अंडर है, वेट एक फोर्स होती है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर ये जो एरिया है वो इस टेबल के उस पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर जहां पर आपने इसको रखा हुआ है, जो इसके नीचे ऑक्यूपाई हो रही है, वो एक फोर्स लगा रहा है, एंड दैट इज द फोर्स ऑफ वेट।
तो जब किसी इसके एरिया पे वेट लगेगा तो इट मींस दैट कि ये जो ब्लॉक है वो टेबल की उस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसी ब्लॉक को, नोट करें आप, कि मैं इसी ब्लॉक को इसी टेबल के ऊपर अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल पोजीशन में रख देता हूँ। सपोज करें कि मैंने इसी ब्लॉक को अगर यूं मैंने रख दिया है कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं है, अब ये सेम ब्लॉक है, लेकिन अब आपने इसको वर्टिकल पोजीशन में रख दिया, ऐसे रख दिया आपने इसको। ठीक है, ऐसा मान लें कि ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और अब आपने इसको वर्टिकल पोजीशन में रख दिया। अब आप नोट करें कि इसका वेट तो वही रहेगा, वेट तो चेंज नहीं होता। अगर आप किसी चीज को हॉरिजॉन्टल रखें या वर्टिकल रखें तो उसका वेट तो वही रहेगा, लेकिन अब इस टाइम ये कम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इन दिस केस वी कैन से दैट कि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो जब ये स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है तो इट मींस दैट कि प्रेशर जो है वो इस केस में ज्यादा लगेगा, वेट इक्वल लगेगा, प्रेशर जो है वो इस केस में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो वी कैन से दैट कि जो प्रेशर होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्रेशर जो होता है वो बेसिकली दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। नंबर वन, प्रेशर जो है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स, और या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा है तो वेट। ठीक है। और नंबर टू, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑन विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। मतलब कितने एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है, प्रेशर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम इसकी ग्राफिकल एनालिसिस भी कर लें, ठीक है, अगर हम मतलब ये कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान ग्राफ क्या बनेंगे, तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर यहाँ पे प्रेशर और फोर्स के दरमियान ग्राफ हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक प्रेशर है और सपोज करें कि यहाँ पर फोर्स है। मतलब आप एक्स एक्सिस पे ले लें कि फोर्स है और वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर है। अब प्रेशर अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है, फोर्स इधर इंक्रीज हो रही है, तो इसका ग्राफ क्या होगा। देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि 1 किलोग्राम का है, और अगर हम उसको वेट में कन्वर्ट करें तो mg अगर उसको कर लें तो 10 न्यूटन के अराउंड उसका वेट है। तो अब आप नोट करें कि अगर उसका वेट ज्यादा होगा, आप 1 kg के 2 ब्लॉक रख दें किसी टेबल के ऊपर, तो टोटल मास 2 kg हो गया और टोटल वेट 20 हो गया, तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और अगर हम 4 ब्लॉक स्टैक कर दें एक दूसरे के ऊपर उस टेबल के ऊपर, तो क्या होगा कि वेट जितना बढ़ता जाएगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो इट मींस दैट कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है फोर्स इंक्रीज होने से। तो यहां पर अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लें, प्रेशर और फोर्स का, तो फिर वो क्या आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। उसकी रीजन ये है कि जो प्रेशर होता है बेटा वो फोर्स के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रहा है। तो इनके दरमियान जो ग्राफ होगा वो आ जाएगा स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो पहली हमने सिचुएशन, पहला ग्राफ कर लिया कि प्रेशर और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सो देयर फॉर देयर ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर यही ग्राफ प्रेशर और एरिया का हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपने प्रेशर ले लिया है यहाँ पे, राइट, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आप अब फोर्स की बजाय एरिया ले लो। इट मींस यू आर गोइंग टू चेक द रिलेशन बिटवीन
प्रेशर एंड एरिया, मीन्स कि अगर एरिया इंक्रीज हो जाए तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा इफ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइंग। जैसे मैंने ये ब्लॉक वाली एग्जांपल आपको समझाई कि फोर्स वही है, वेट वही है, लेकिन हमने जो है उसको चेंज कर दिया एरिया को, तो फिर क्या होगा। तो देखें, अगर प्रेशर और एरिया का ग्राफ की बात करें तो एरिया और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन जितना एरिया आप इंक्रीज करेंगे प्रेशर उतना डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कर्व आएगा यूं, ये इस तरह से कर्व आएगी। मतलब प्रेशर नोट करें कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और एरिया इंक्रीज हो रहा है। एरिया राइट साइड पे इंक्रीज होगी ना, एरिया की वैल्यूज, अगर सपोज करें यहाँ पे एरिया की वैल्यूज लिख दी जाए तो इंक्रीजिंग वैल्यूज आएंगी ना, तो 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल, या 2 4 जो भी वैल्यूज आएंगी। तो आप नोट करें कि ग्राफ राइट साइड पे जा रहा है, तो एरिया इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर ऊपर इंक्रीज होता है तो ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अच्छा, अब इसमें एक तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है आपको इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाए कि प्रेशर और 1/a का ग्राफ क्या होगा। तो प्रेशर और 1/a का अगर हम ग्राफ लें, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/area, तो ये भी एक सिचुएशन देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि ये प्रेशर है, तो यहां पर अगर हम प्रेशर और 1/area के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें, दिस इज 1/a एंड दिस इज प्रेशर। अच्छा, अब जब कोई भी क्वांटिटी इनवर्स होती है ना, जैसे प्रेशर और एरिया इनवर्स है, लेकिन अगर आप इसका 1/a ले लेंगे तो ये ऑलरेडी इनवर्स हो जाएगा। मींस एरिया अगर 2 है तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 1/2 बन जाएगा ना। तो फिर प्रेशर और 1/area ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये नोट करिए। देखिए, प्रेशर और सिंपल एरिया इनवर्स हैं, लेकिन प्रेशर और 1/area डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस दैट कि फिर इनका ग्राफ भी बच्चों क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये ग्राफ प्रेशर और 1/area का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि इस तरीके से वेरिएशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर स्टूडेंट्स, मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस इसके बताता हूँ कि आपको इस तरह इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रेशर ऑफ लिक्विड आई थिंक थोड़ा सा हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेशर ऑफ लिक्विड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने सॉलिड का प्रेशर आप लोगों को बताया कि सॉलिड का प्रेशर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, और उसके ग्राफ जो हैं वो किस किस तरह से वेरी कर सकते हैं। तो अब प्रेशर ऑफ लिक्विड जरा उसको देखते हैं कि वो क्या होता है। सो आप नोट कर लें इसको, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। ठीक। अच्छा जी, अब प्रेशर ऑफ लिक्विड में अगर हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि लिक्विड में क्या केस होता है प्रेशर का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर लूँ। देखें, अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स कोई कंटेनर है, आप यूं कह लें कि, ठीक है जी, और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे आपने कोई लिक्विड जो है वो इसके अंदर रख लिया। वाटर से शुरू कर लेते हैं क्योंकि वाटर को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हमारी रूटीन लाइफ की चीज़ है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर आपने इसको वाटर से फिल कर लिया अप टू सर्टेन लेवल। अब आप नोट करें कि ये जो वाटर है इसका भी तो अपना एक वेट होगा ना। ऑब्वियसली हर वो चीज जिसके अंदर मैस है उसका कोई ना कोई वेट तो जरूर होगा। और ये वेट नोट करें कि इस कंटेनर के बेस एरिया के ऊपर ऑब्वियसली एक प्रेशर, एक फोर्स लगा रहा है, एक वेट इसके बेस एरिया के ऊपर जाके लग रही है। ये पूरे बेस एरिया के ऊपर इस पूरे वाटर का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये एक फोर्स लग रही है उसके एरिया के ऊपर। तो अभी हमने प्रीवियसली ये पढ़ा है कि जब भी कोई फोर्स लगती है किसी एरिया के ऊपर तो एक प्रेशर जरूर होता है। तो ऑब्वियसली फिर इसका मतलब है ये लिक्विड भी जो है वो एक प्रेशर तो जरूर एक्सर्ट कर रहा है। सपोज करें कुछ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर हैं वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और
वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी एक प्रेशर लग रहा है, तो लिक्विड का प्रेशर जो है वो थ्रू आउट द सरफेस एग्जिस्ट करता है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर होगा। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि इसका जो नीचे वाला एरिया है इस कंटेनर का वो ए है, और इस कंटेनर की जो हाइट है वो एच है। अच्छा, अब प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बेसिक फार्मूला यही है। और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है लिक्विड की वो इसका वेट है, तो फोर्स की जगह पर हम वेट लगा लेते हैं जो कि एम जी होता है। तो एम जी बाय ए प्रेशर का फार्मूला ट्रांसफॉर्म होके बन गया। इस फार्मूला में हम थोड़ी सी चेंजेस ये करते हैं कि इसको मैं, अगर मैं एच से मल्टीप्लाई भी कर लूं और एच से डिवाइड भी कर लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम वैल्यू से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल होके वन आ जाते हैं, और वन से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर आप नोट करें कि ऊपर बन गया एम जी एच और नीचे बन गया एरिया इंटू हाइट। अब डियर स्टूडेंट्स, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, तो मैं एरिया इंटू हाइट की जगह पर लिख रहा हूं वॉल्यूम। इसको मैं सेपरेट यहां पे भी लिख देता हूं कि एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब यहां पर नोट करें आप कि ये आप लोगों ने इनिशियली, आप आईजीसीएसई में पढ़ लेते हो कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये क्या चीज बन गई? ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये क्या चीज बन गई? डेंसिटी। तो इट मींस दैट कि लिक्विड के लिए प्रेशर का फार्मूला बन गया रो जी एच। रो जी एच। इसमें आपको पता होना चाहिए कि रो क्या चीज है, ये मैं यहां लिख रहा हूं कि लिक्विड में फार्मूला बन गया रो जी एच। इसको मैं यहां लिख देता हूं कि प्रेशर का फार्मूला हो गया रो जी एच। इसमें रो क्या चीज होती है? आप सब लोगों को पता है कि रो डेंसिटी होती है। डेंसिटी की सिंबल रो होती है। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डेंसिटी की सिंबल डी होती है, तो बेटा डी नहीं होती, उसको रो से शो करते हैं। और जी जो है वो आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये सबको पता है, जिसकी वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हो। लेनी 9.8 चाहिए लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन अब जो है ना 2024 से ऑनवर्ड जो है वो जी की वैल्यू 9.8 लेंगे आप, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके 10 लेते हैं। और एच जो है वो क्या चीज है? एच इज द डेप्थ। आप नोट कर लें कि लिक्विड का जो प्रेशर का फार्मूला है उसमें बेस एरिया नहीं आ रहा। देर इज नो बेस एरिया इन द फार्मूला। इट मीन्स दैट कि जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो हाइट पे डिपेंड करेगा, डेप्थ पे डिपेंड करेगा, नीचे बेस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। मैं इसके लिए आपको एक यहां पर एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको उसकी क्लियरली समझ आए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं जरा व्हाइट बोर्ड को सेपरेट कर लूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सपोज करें कि हमारे पास कोई टेबल है, और वो बेटा उस टेबल के ऊपर हमने यहाँ पर, सपोज करें ये हमारे पास एक टेबल है, और इस टेबल के ऊपर आपने यहाँ पे कुछ फ्लास्क रख दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फ्लास्क बना देता हूँ। तो सपोज करें एक ये फ्लास्क है, आपने यहाँ पर इस टेबल पे इसको रख दिया, और एक ये फ्लास्क है, उसको आपने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, अब इन दोनों फ्लास्क में आपने हनी जो है वो फिल कर दिया। इन बोथ फ्लास्क यू हैव फिल्ड हनी अप टू दिस हाइट। और दोनों फ्लास्क में हनी की अमाउंट भी सेम है, ऐसा कह लें। अब एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछता है कि भाई ये बताएं कि इन दोनों फ्लास्क में, अच्छा दोनों की हाइट सेम है, कौन सी फ्लास्क में जो हनी होगा वो ज्यादा प्रेशर टेबल पे एक्सर्ट करेगा? तो अब बेटा इसमें सॉलिड्स की तरह आप लोगों ने बेस एरिया कंसीडर नहीं करना। इसमें प्रेशर का फार्मूला होता है रो जी एच। अब आप नोट करें कि दोनों फ्लास्क में हाइट सेम है, दोनों में सेम लिक्विड है, सेम हनी है, तो डेंसिटी भी सेम होगी, और जी तो वैसे भी कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों में प्रेशर सेम एक्सर्ट होगा। हालांकि आप नोट कर लें कि इसका बेस एरिया स्मॉल है, इसका बेस एरिया लार्ज है। तो मैं फिर बार बार आपसे नसीहत कर रहा हूँ
कि लिक्विड के केस में आपने बेस एरिया को कंसीडर नहीं करना होता, लिक्विड के केस में आपने लिक्विड की डेप्थ देखनी होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बोथ इन बोथ फ्लास्क और कंटेनर यू कैन से जो लिक्विड होता है वो सेम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय बोथ फ्लास्क इज सेम। ठीक है, एज दे हैव सेम हाइट, ये भी लिख देते हैं, एज दे हैव सेम डेप्थ और सेम हाइट। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स एक और भी चीज है, एक और भी बात है इसके अंदर, कि अगर एक ही कंटेनर में आपसे पूछा जाए, सपोज आपसे कहा जाता है कि भाई एक कंटेनर है, एक फ्लास्क है, उसके अंदर आपने, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई जो लिक्विड है वो फिल कर लिया है, और अब आपसे कहा जाता है कि बताइए आपने एक लिक्विड है उसके अंदर फिल कर लिया है, तो अब इसके अंदर सर्टेन पॉइंट्स दे के आपसे पूछा जाता है कि बताएं कहाँ पे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा। सपोज ये हमारे पास सर्टेन पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट मैं यहाँ दे देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। इस पॉइंट को ए कहते हैं, एक को बी, और एक को सी, और एक को डी। अब आपसे कहा जाता है कि कहाँ प्रेशर लिक्विड ज्यादा एक्सर्ट करेगा। अब इसके बेसिक फार्मूला पे जाते हैं। आपको पता है कि लिक्विड के प्रेशर का फार्मूला होता है रो जी एच। अच्छा, अब आप खुद सोचें कि जहां डेप्थ ज्यादा है, जहां हाइट ज्यादा होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, तो इनमें से डी पॉइंट कौन सा ज्यादा है? तो डी पॉइंट डी है, तो यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, सो डी इज द राइट आंसर। एट पॉइंट डी प्रेशर इज ग्रेटेस्ट। यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं वो लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख भी लें कि प्रेशर एट पॉइंट डी इज ग्रेटेस्ट। तो ये जो है वो लिक्विड के प्रेशर का मामला था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो प्रेशर ऑफ गैस और बॉयल्स लॉ जो है उसका जिक्र करूंगा, कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस कैसे डिटरमिन करते हैं, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इन सब का जो आंसर्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम प्रेशर ऑफ गैस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग माय टॉपिक। और आप कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो डोंट हेजिटेट टू टेक्स्ट मी। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करूँगा। और बस दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।